पूरे भारत में अगर पहले रिटर्न एग्जामिनेशन है उसके बाद दौड़ है तो झारखंड सरकार को क्या ऐसे आन पड़ी कि पहले दौड़ और उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं। दोस्त हमारे साथ गया है आप जेल गए तो आपको लग गया कि मेरा कुर्सी वापस चाहिए और हमारा दोस्त खो रहा है तो हम नाराज होंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज पहुंचे हैं वीआईपी चौक। यहाँ पर कुछ छात्राएं जो है कैंडल मार्च विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक्चुअली ये प्रदर्शन जो है आपको पता होगा, जैसे कि मीडिया विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अभी झारखंड में उत्पाद सिपाही का दौर चल रहा है और इस दौड़ में डेली सुनने को मिल रहा है कि कोई ना कोई जो हमारा प्रतिभागी विद्यार्थी जो है शहीद हो जा रहा है। हम इसको ये नहीं बोले कि मौत हो जा रहा है, शहीद हो जा रहा है, क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनका जीवन नौछावर हो जा रहा है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो देखने को मिल रही है, कई छात्रों ने बताया कि अंदर में जो है ठीक से व्यवस्था नहीं है, कुव्यवस्था का आरोप लगाया कई छात्रों ने। जितने लोग निकल के बाहर आ रहा है, बोल रहा है कि प्रॉपर उधर ध्यान नहीं रखने के कारण जैसे तैसे जो है रात भर पहले जगाया जाता है, फिर सुबह जैसे तैसे दौड़ाया जाता है, 11-12 बजे तक लाइन में रखा जाता है, और जिस कारण डिहाइड्रेशन होने के कारण कई प्रतिभागी बेहोश हो जा रहे हैं। और जब बेहोश हो जाते हैं तो उसी क्रम में क्या है कि 2-3 घंटा तक पढ़ाई छोड़ दिया जाता है, जैसे वहां से आने वाले छात्रों ने बताया है। तो इस कारण से कई छात्रों की जान भी चली जा रही है। हमारे देवघर के एक होनहार छात्र जो थे सूरज वर्मा, जो यहाँ पे गवर्नमेंट बीएड कॉलेज से सरकारी एंट्रेंस निकाला था, जो कि झारखंड में केवल 1 या 2 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, बिल्कुल सरकार उसमें मुफ्त बीएड कराती है। उसका एंट्रेंस निकाल कर उन्होंने बीएड किया, जेपीएससी का पीटी निकाल के मेंस लिखा, बीपीएससी मेंस लिखा, और यहाँ पे अम्बेडकर लाइब्रेरी से कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखा था। परंतु एक छोटी सी नौकरी की आस में वो उम्मीद लगाए हुए दौड़ने के लिए गया पलामू की हमारा उत्पाद सिपाही में हो जाएगा, और उन्होंने उनके जज्बे को सलाम की, दौड़ के उन्होंने अपनी दौड़ पास भी कर ली। परंतु उसके बाद डिहाइड्रेशन होने के कारण वो गिर पड़े। तो गिरने के कारण क्या है कि वो बेहोश हो गए और उसको उचित समय पे उचित मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई, जिस कारण से क्या है कि उनका डेथ हो गया। और जब डेथ हो गया तो ये खबर काफी बुरा लगा सुन के, क्योंकि उनके पहले भी कई प्रतिभागियों का डेथ हुआ था, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इनमें कोई भी कदम नहीं उठाया ताकि आगे ऐसी डेथ और मौतें ना हो और बच्चे जो सुचारू रूप से दौड़ सके। तो इसी के विरोध में आज झारखंड के कई जिलों में उत्पाद सिपाही में हुए अपने भाइयों के मौत के प्रति विरोध प्रदर्शन निकाला गया। सबसे पहले अम्बेडकर लाइब्रेरी, जहां से वे पढ़ाई करते थे, उनके पास हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करके 2 मिनट का मौन रख के उनकी आत्मा को शांति का प्रार्थना किया। उसके बाद शांतिपूर्वक बिना ट्रैफिक को बाधित किए हुए सबने अम्बेडकर लाइब्रेरी से यहाँ पे वीआईपी चौक तक कैंडल मार्च किया, और कैंडल मार्च करके सरकार तक यह आवाज पहुंचाने का प्रयास किया मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हमारे जो साथी थे सूरज वर्मा और जितने भी तमाम ये उत्पाद सिपाहीगण जो शहीद हो गए अपने इस दौड़ में, उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए और यथासंभव एक सरकारी नौकरी दिया जाए। ये नहीं कहते कि ऑफिसर ग्रेड का ही, जो भी संभव हो पाए उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक चपरासी ग्रेड का ही सही, लेकिन एक सरकारी नौकरी दिया जाए ताकि उनके परिवार को जो है आने वाले समय में आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। चूंकि जो भी लड़के वहां पे जाके दौड़ में मारे गए हैं वो नौकरी करने के लिए गए थे, अपने घर का सहारा बनने के लिए। तो ऐसे में यह अति आवश्यक हो जाता है कि उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले और आर्थिक सहायता मिले, और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि जो चला गया वो तो लौट के नहीं आएगा, परंतु उनके परिवार में और कोई ना चले जाए उनके कमी के महसूस करते हुए। इसलिए सरकार को इस पर संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए और आगे रणनीति भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि आगे जो है आगे और इस तरह की घटना देखने को ना मिले। इस घटना को दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, ये घटना की दोषी जो है सीधे सीधे इसमें जो वहाँ पे प्रशासन जो भी मौजूद है दौड़ कराने के लिए, उसमें जीएसएससी भी शामिल है, सरकार के भी कुछ अधिकारी शामिल है। वे वहाँ से लेके अस्पताल के जो स्वास्थ्य कर्मी है, उसमें हर एक व्यक्ति दोषी है जिनसे कुछ किया जा सकता था इन जैसे भाइयों को बचाने के लिए, और जिन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो साफ तौर पर वहाँ का जो है प्रशासन, सिस्टम, स्वास्थ्य कर्मी, इन्हीं का दोष निकल के सामने आ रहा है, जैसे लड़कों लोगों ने कहा है। तो इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि आगे ऐसी एक भी मौतें ना हो, और जो परिवारों में अपना बेटा को खो दिया उनके परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराया जाए। और पिछले कुछ दिन पहले भी ऐसा घटना हुआ, उसके लिए कितना चिंता जाहिर करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे घटनाओं के लिए? जी देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल ही इसमें काफी संवेदनशील पूर्वक चिंता जाहिर की, और केवल चिंता ही जाहिर करने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने, सभी छात्रों ने स्वयं से उनके परिजनों को, जितने भी शहीद हुए हैं, जहां तक हम लोग संपर्क कर पा रहे, उनके परिजनों का अकाउंट नंबर में हम लोग यथासंभव 100, 50, 10, 20 रुपया करके
1000 रुपया जिनके पास जैसी क्षमता हम लोग मदद कर रहे हैं ताकि तत्काल उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिले और इसीलिए सरकार से भी मांग करते हैं कि आर्थिक सहायता दे। आप लोग का जो कैंडल मार्च हुआ है इसमें देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है युवा जो है जो छात्र हैं वो काफी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिए। अगर आंदोलन कब तक जारी रहेगा इसका आप समय बता दें। देखिए इसमें जो है आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियां और हमारे जो शिक्षकगण है, लाइब्रेरी के शिक्षकगण है, बीएड कॉलेज के शिक्षकगण है और कई अन्य इंस्टीट्यूट के शिक्षकगण सभी आए और यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र भी आए, लड़के लड़कियां युवा सभी आए क्योंकि सबके मन में रोष है, क्रोध है सरकार के प्रति कि आपने 4.5 साल कुछ नहीं किया और यदि किया दौड़ के नाम पे अपने हत्या एक तरह से शुरू करवा दिया अपने सिस्टम के जरिए। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार से बोलता है कि अगर जरा से भी संवेदनशीलता आपके अंदर बची है तो इस दौड़ की प्रक्रिया को तुरंत रोक के इसमें जो भी उचित सुधार हो सुधार के तहत दौड़ कराया जाए और जो भी दोषी इसमें वहाँ पे है, चाहे पुलिसकर्मी रहे, चाहे पदाधिकारी रहे, चाहे मेडिकल के स्वास्थ्य कर्मी रहे, उनके ऊपर बाकायदा ट्रायल चला के उनको सजा दिलाया जाए ताकि ये झारखंड में नाजीर बने कि अगर बच्चों के साथ इस तरह का हादसा होता है तो सरकार के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो झारखंड के हम सभी युवा सरकार का विरोध करेंगे, पूर्ण रूपेण विरोध करेंगे और यह विरोध लगातार चलते रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? कैंडल मार्च का जो विरोध हो रहा है यहाँ के छात्रों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं? देखिए मेरा दोस्त सूरज वर्मा जो कि हजारीबाग दौड़ने के क्रम में वहाँ पे गिर करके वो बेहोश होकर के वहाँ पे मर गया। ये कहीं ना कहीं हम लोग कह रहे हैं मर गया, मगर ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार इसकी पूरी जिम्मेवार है क्योंकि उसकी मौत नहीं, उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मारा गया है क्योंकि वो जब गिर के वहाँ पे बेहोश रहा तो तकरीबन उसका इलाज के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा लेट की गई जिस क्रम ने उसके दम तोड़ा है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उसके परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए। उसका एक छोटा भाई है, हो सके तो उसके परिवार में एक जरूर से जरूर सरकारी नौकरी दिया ही जाए, ठीक है, नौकरी उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी परिवार बहुत ही गरीब है, अपना रोजी रोजगार काम करके डेली का काम करता तो खाना खाता है वो लोग, वैसा परिवार से वो सूरज बिलोंग्स करता था। यहाँ पर रह करके वो होम ट्यूशन पढ़ा करके अपना भरण पोषण और अपना परिवार का भी करता था। वो एक यशस्वी और मेधावी छात्र था, उन्होंने 2 बार जेपीएससी मेंस तक लिखा हुआ है। वैसे लड़के को आज उत्पाद सिपाही में दौड़ना पड़ा। ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की और झारखंड सरकार की बहुत ज्यादा कमियां हैं। हम लोग जितने भी यहाँ युवा दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे युवा हैं जो कि 12 घंटा तक पढ़ते हैं और आज एक सरकार एक 550 की बहाली निकाली है, उसमें से 15 से 20 लोगों की मौत हो गई है। ये सरकार को तो हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप सरकार को युवा को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो अब काहे का सरकार आपको जल्द से जल्द बदलाव क्या चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं इसमें? हम बदलाव चाहते हैं कि जो भी एग्जाम हो रही है उसमें दौड़ से पहले रिटर्न एग्जाम होनी चाहिए, उसके बाद फिजिकल ले। और जैसे देखा जाए तो हम लोग जीडी में दौड़ते हैं, उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और हमारे सरकार बोलता है कि मेरा बाप का ख्वाहिश था कि जो ताड़ पे चढ़ेगा उसी को नौकरी देगा। अरे साला तुम लोग को समझो थोड़ा कि अपने बाप का ख्वाहिश के लिए हम नाकसूर युवाओं को मौत का घाट उतारेंगे। ऐसे सरकार को तो एकदम खुद गाछ पे चढ़ के गिर जाना चाहिए और मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए ऐसे सिस्टम को और ऐसे सरकार को। आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। मेरा काफी निजी दोस्त था, साथ में बैठ के पढ़ते थे, साथ में बैठ के खाते थे, तो वैसा लग रहा है। और गुस्सा क्यों ना हो, मैंने 13 अपने दोस्त को खोया है इस दौड़ में और अपना 10 साल का करियर बर्बाद किया है सरकार के चक्कर में। आपका मन होता है तो आप नियोजन नीति लाते हैं, आपका मन होता है तो परीक्षा को रद्द कर देते हैं। आपके क्या यहाँ पे आप जेल से आए, आप बोल दिए कि मेरा कुर्सी वापस करो, बाप का कुर्सी है। देख रहे हैं छात्रों में कितना गुस्सा है और भी कुछ छात्रों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा। ये आंदोलन नहीं, दरअसल हम लोग का मांग है और ये वाजिब मांग है। किसी का घर का जिसका पूरा उम्मीद उसका बच्चा होता है और उसका जान जब जाता है तो ये मिसमैनेजमेंट के कारण, तो इसमें सरकार को जरूर से जरूर ठोस कदम उठाते हुए उसको उचित मुआवजा के साथ साथ एक पक्की सरकारी नौकरी देने की दिया जाना चाहिए। और ये इसमें सबसे बड़ी नाकामी अगर आप देखिएगा तो कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी ऐसी दौड़ अभी के व्यवस्था में नहीं है। 10 किलोमीटर दौड़ और ये उमस भरी गर्मी में ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसीलिए सरकार को ये इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और न सिर्फ पुनर्विचार करना चाहिए, इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि और भी सूरज जैसा कोई भी बच्चा का यहाँ जान नहीं जाए। क्योंकि छात्र भविष्य होता है, ये तो कागजों में लिखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में न मैनेजमेंट का और न ही सरकार का इतना तत्परता होती है। अभी तक कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है।
लेकिन झारखंड सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा जाता है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट में ये सुविधाएं दी जा रही है। अगर ये सुविधाएं दिया जाता, उनको आईसीयू की वहाँ पे उपलब्धता होती, तो आज सूरज हम लोगों के बीच होता और झारखंड अपना होने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर या होने वाला एक ऑफिसर को नहीं खोता। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि सरकार अभी तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जो चिंतनीय है और सरकार को मनन करने की जरूरत है। एक चीज सरकार को भी ये याद करनी चाहिए कि वह सरकार हम लोगों के मिलने से बनती है, और अगर युवा अगर सभी विरोध में हो जाएंगे तो सरकार टिक नहीं सकती है। सरकार को पुनः एक बार विचार करना चाहिए। सूरज के परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए, उनके घर में एक पक्की सरकारी नौकरी अवश्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि सूरज उसके घर का होनहार बच्चा था और सबकी निगाहें सूरज पर टिकी थी। उसके परिवार में अब कोई सहारा नहीं है, तो इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। और डिमांड ये भी है कि इस पूरे दौड़ में सुधार होने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस की नियुक्ति होने वाली है। और झारखंड पुलिस में इसमें तो 5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, उसमें 19 लाख है। आप सरकार को, मैनेजमेंट को ये सोचनी चाहिए कि पूरे भारत में अगर पहले रिटर्न एग्जामिनेशन है, उसके बाद दौड़ है, तो झारखंड सरकार को क्या ऐसे आन पड़ी कि पहले दौड़ और उसके बाद रिटर्न एग्जाम। आप सोचिए कि एग्जाम लेना आसान है या 10 किलोमीटर दौड़वाना आसान है। ये मुख्य आरोप आप किस पर लगाते हैं, सिस्टम पर या सरकार पर? दोनों पर आरोप बोलिए, या इसमें आरोप ही है एक तरह से। ये लापरवाही के साथ साथ आरोप है। मैनेजमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आप 6000 बच्चे को एक दिन में दौड़वा रहे हैं, वहां पे आईसीयू नहीं है, 4 एम्बुलेंस बोला जा रहा है कि है, बच्चे 60 बीमार पड़ रहे हैं एक समय, 4 एम्बुलेंस में आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? आपके पास पहले से कोई सुविधा नहीं होने के कारण। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार एक दिन में 6000 बच्चों को दौड़ा रही है एक सेंटर पे। वहाँ ना कोई मेडिकल का सुविधा है, ना कोई वहाँ पे डॉक्टर नियुक्त किया गया है। हम लोग 2 बजे लाइन में लगते हैं और जाके हमारी दौड़ की पारी आती है 11 बजे उमस भरी गर्मी में। स्वाभाविक है, कोई भी लड़का 10 घंटा लाइन में लगेगा, उसका आंख नींद नहीं पूरा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, वो स्वाभाविक है गिर के बेहोश होगा ही। वो कंटिन्यू 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, उसके बाद ऐसा हो रहा है। और आपके कहने का मतलब है कि अगर लापरवाही नहीं होता तो ऐसा घटना होने का चांस नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सही बात यही है कि बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही की वजह से ऐसी जाने जा रही है। सरकार को अभी भी इसको ना बहाली को बंद कर देनी चाहिए। और देखिए, कंटिन्यू मौतें चल रही है, ऐसा सूरज ही नहीं, कितने ऐसे लोग मर रहे हैं हर दिन, एकदम मौत का तांडव चला जा रहा है और सरकार कुछ भी इसमें संज्ञान नहीं लेती है। हम लोग चाहते हैं, सरकार संज्ञान नहीं लेती है कुछ दिनों में, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम लोग देवघर वासी निकाले हैं, कल गिरिडीह वासी निकालेंगे, कल हजारीबाग निकालेंगे, जहां मौत होगी। अगर आपका मांग पूरा नहीं होता तब तो आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे? हम लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती सरकार को। इनको ये अभी इमीडिएटली ये दौड़ को बंद कर देनी चाहिए और पहले रिटर्न एग्जाम पर बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद सरकार बोलती है कि हमारे पास सुविधा नहीं है। तुम्हारे पास मैया योजना के लिए साला एक दिन में तुम 40 लाख फॉर्म भरवा लेता है। सरकार को, हम लोग को बताएगा कि सिस्टम नहीं है हमारे पास है, और आपको अब दौड़ नहीं करा पा रहा है, रिटर्न एग्जाम नहीं करा पा रहा है। ये सब खाली आप लोग का चोचलाबाजी है सरकार का, इससे कुछ नहीं सरकार कर रही है, बस हम लोगों को बरगला रही है। सरकार अपने फायदा के लिए हम लोगों का यूज कर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दिन हमारा खत्म हो चुका है हेमंत सोरेन का, अब हम लोग का दिन आएगा। यानी आप लोग मौजूदा सरकार से काफी नाराज हैं? नाराज सामने मिले तो क्या करें हम ही लोग जानते हैं। नाराज इसके बोलते हैं जी, आदमी को मार रहे हैं, आप नाराज कर रहे हैं। दोस्त हमारे साथ गया है, आप जेल गए तो आपको लग गया कि मेरा कुर्सी वापस चाहिए, और हमारा दोस्त खो रहा है तो हम नाराज होंगे। क्या बोलना चाहते हैं? सरकार के साथ कुछ हुआ तो वो जेल गया, तो उसके साथ अन्याय हुआ, और हम लोग के साथ अन्याय नहीं होता। इतना छात्र लोग के साथ अन्याय कर रहा है सरकार लोग मिलकर, उसका कोई जवाब ही नहीं। देख सकते हैं कि छात्रों कितनी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट करने बैठे हुए, कैंडल मार्च निकाले हैं, काफी संख्या में यहाँ छात्र मौजूद हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार को लेकर, और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर कोई संज्ञान लेकर कोई अच्छा ठोस कदम नहीं उठाया जाए।